नमस्कार। अखिल महाराष्ट्र गिरियारोहण महासंघ प्रस्तुत इस विशेष वेबिनार श्रृंखला में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। लॉकडाउन के पश्चात पर्वतारोहण की स्थिति पर कई मान्यवर मार्गदर्शन करेंगे इस वेबिनार के जरिए। तो आइए सुनते हैं इस वेब श्रृंखला की पहली कड़ी। आज अपने विचार साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के विद्यमान अध्यक्ष ब्रिगेडियर अशोक एबे। इससे पहले भारतीय सेना के हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में वे मुख्य प्रशिक्षक थे और सभी पर्वतारोहियों में मशहूर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के वे प्रधान आचार्य भी रह चुके हैं। भारतीय सेना और शाही नेपाल सेना द्वारा 2003 साल में किए गए संयुक्त एवरेस्ट लूत्से सफल अभियान का नेतृत्व उन्होंने किया था। पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित तेंजिंग नोर्गे आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया और भारतीय सेना ने अति विशिष्ट सेवा मेडल से उन्हें सम्मानित किया है। तो आइए सुनते हैं ब्रिगेडियर अशोक एबे इनके विचार। माउंटेनियरिंग आफ्टर लॉकडाउन। और जैसा कि आप सब जानते हैं दैट जितने भी हमारे माउंटेनर्स, ट्रेकर्स और पर्वतारोही हैं, एवरीवन इज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग इनटू back into the folds of the mountains, whether it's for a trek or for a climb. Now, mountaineering का जो कंडक्ट है, माउंटेनियरिंग को जो करने की तजवीज है, उसके ऊपर कोरोना का एक्चुअली कोई फर्क नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इस एक्टिविटी को ऑन ग्राउंड कंडक्ट करेंगे, तो जैसे आप करते आ रहे हैं, आप क्लाइंबिंग करते आ रहे हैं, आपकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं, आपके जो और जो स्किल्स हैं, वो वही के वही और वैसे की वैसे रहेंगे। लेकिन क्योंकि ये एक चेंज सिनेरियो है कोविड-19 के बाद, तो इसमें ये जरूरी है कि हमको वो प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे जिससे कि आगे ये जो एक्टिविटी है माउंटेनियरिंग की, एक किस्म से बिल्कुल सेफ तरीके से कंडक्ट हो। तो मेरा खुद का जो मानना है वो ये है कि वी शुड ट्रीट इट एज अ क्लोज कॉन्टैक्ट एक्टिविटी, और हमको इस मुताबिक अपने जो प्रोटोकॉल्स और इसको इस मुताबिक कंडक्ट करना है, ताकि ये हमारे बीच, हमारे टीम के बीच, हमारे एक्सपीडिशन के बीच, हमारे ग्रुप के बीच ये हमारे कंडक्ट की वजह से नहीं फैले। तो माउंटेनियरिंग में आप सब जानते हैं, इट्स ब्रदरहुड ऑफ द रोप। आपको एक ही जगह के ऊपर हरकत करना है, एक जगह के ऊपर आना है, एक टीम बन के क्लाइंब करना है। आपकी जो रोप है जिसमें क्लाइंब करना है, रूट ओपनिंग करना है, एक टीम की हैसियत से करना है, जिसमें क्लोज कॉन्टैक्ट का होना, जिसमें आपसी दूरी का बना रहना एक्सपेक्ट है, और ये संभव नहीं है कि आप इसमें डिस्टेंस को मेंटेन करके रखें। तो माउंटेनियरिंग को इस कोविड में एक किस्म से दोबारा लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो जिस भी एक्टिविटी को हम करने जा रहे हैं, जो भी हम माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन को करने जा रहे हैं, ये जरूरी है कि वो इलाका बिल्कुल सेफ होना चाहिए, उसके पहाड़ खुले होने चाहिए, और गवर्नमेंट की तरफ से हमको एक ग्रीन सिग्नल होना चाहिए कि यस, यहाँ पर आकर के आप पहाड़ चढ़ सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि उस समय वहां पर क्या हालात है। जो दूसरा जरूरी पहलू है वो है आपके क्लाइंबिंग टीम का, क्लाइंबर्स का, जो आपके मेंबर्स वहां जा रहे हैं। क्या मेंबर्स वहां पर जाने के लिए तैयार हैं? और अगर जाने के लिए तैयार हैं तो क्या वो बिल्कुल फिट हैं? क्या वो मेडिकली बिल्कुल क्लियर हैं? और अगर ऐसा है तो ये बहुत आवश्यक है कि हमको किसी भी एक एक्सपीडिशन से पहले यकीन करना है कि वो बिल्कुल हर हालत में, जिसको बोलते हैं कोविड-19 से मुक्त है। नेक्स्ट चीज जो बहुत जरूरी है वो है आपका ट्रैवल। पहले जब हम एक्सपीडिशन में, आप सब जानते हैं, जब हम जाते हैं तो अपना ट्रेन बुकिंग किया, एयर बुकिंग किया, और फ्लाइट पकड़ के, ट्रेन से पकड़ के हम आए, उसके बाद अपना बस, टैक्सी से हम रोड हेड के ऊपर पहुंचे, और उसके बाद हम सीधा क्लाइंबिंग के लिए निकल गए। लेकिन आज की तारीख में ट्रेन ट्रैवल, एयर ट्रैवल, और एक किस्म से अगर आप बस में भी सफर करते हैं, तो इसमें भी एक रिस्क है।
तो कैसे उसको हमने इंश्योर करना है कि जो हमारी टीम है बिल्कुल सही सलामत वहां पर पहुंचे, और ऐसा नहीं हो कि रास्ते के अंदर ही आप इस कोविड-19 को कॉन्टैक्ट करें और आपका जो मिशन है वहीं पर एक किस्म से कॉम्प्रोमाइज हो जाए। जो नेक्स्ट चीज जो बहुत जरूरी है वो है आपका माउंटेन कम्युनिटीज। तो जब वो हेल्दी हैं और वो आपको आना चाहेंगे और आप लोग फिट हैं, पहाड़ खुले हैं और आपको वहां जाने का जरिया है, तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत जरूरी एक प्री कंडीशन है एक एक्सपेडिशन और दोबारा एक माउंटेनियरिंग को रिज्यूम करने के लिए। इसमें शामिल हो जाते हैं आपकी तमाम सर्विस जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बैकअप के लिए, एक एक्सपेडिशन के लिए जरूरी है। हो सकता है आपको कुछ पोर्टल्स का इस्तेमाल करना पड़े, कुछ आपको खच्चरों का इस्तेमाल करना पड़े, और जो आपके पड़ाव हैं जब आप जाते हैं तो वो भी ऐसे होने चाहिए कि वहां पर आपको सपोर्ट मिल सके। तो माउंटेन कम्युनिटीज का आपके एक्सपीडिशन को उस इलाके में कंडक्ट करने के लिए उनका जो एक किस्म से यस होना, एक बैकअप होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जहां तक एनवायरमेंटल केयर का सवाल है, आप सब जानते हैं कि चाहे पोस्ट कोविड का सीजन है या इसके एक ट्रांजिशन है फ्रॉम कोविड टू पोस्ट कोविड सिचुएशन, उस हालात में भी हमको जो पर्यावरण का केयर है इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। उसके अंदर देयर इज नो चेंज, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। इनफैक्ट हमको इसके अंदर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इंश्योर करना है कि हमारे पहाड़ वैसे के वैसे ही साफ, बेस कैंप आपका साफ, हायर कैंप्स को एकदम क्लीन करना, और चाहे आप चढ़े ना चढ़े लेकिन पहाड़ को साफ रखना अनिवार्य है, पहाड़ के वातावरण को साफ रखना अनिवार्य है, पहाड़ के पानी को साफ रखना अनिवार्य है, पहाड़ के ग्लेशियर को साफ रखना बिल्कुल अनिवार्य है। हर एक एक्सपीडिशन में लीडर्स होते हैं, आपके मेंबर्स होते हैं, लेकिन बाय रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट व्हाट आई मीन इज जो आपके जो खुद की एक नैतिक जिम्मेवारी है एज ए इंडिविजुअल मेंबर, मतलब इस एक्टिविटी को पूरे कंडक्ट के दौरान अपनी सेहत का, अपने ट्रांसमिशन का, और इसको हम पूरा ख्याल कर रहे हैं, तो आपका डिसिप्लिन, आपका ट्रेनिंग इसमें एकदम आ जाता है। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ कि इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन में हम ये प्रोटोकॉल्स को देख रहे हैं कि माउंटेनियरिंग के क्या प्रोटोकॉल्स होने हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अभी भी इस वायरस का, जैसे मैंने आपको बताया, नई नई बातें निकल रही हैं। तो जो भी प्रोटोकॉल फॉर्म होते हैं कंडक्ट करने के, चाहे उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग है, चाहे उसके अंदर आपका सैनिटाइजेशन है, चाहे आप कैसे आपने उसमें कैंपिंग करना है, कैसे आपने अपना डाइनिंग करना है, कैसे आपने रहना है अगर साथ रहना है, कैसे आपने टॉयलेट्स को इस्तेमाल करना है, अगर 6 आदमी का टीम जा रहा है तो कितने टॉयलेट्स होने चाहिए, और कैसे आप पूरे अपने आप को चेक रखेंगे, और एक किस्म से आप जाने से पहले क्या कार्रवाई करेंगे, एक्सपीडिशन के दौरान क्या कार्रवाई करेंगे, और उसके बाद आपको क्या करना है। तो ये जो अभी प्रोटोकॉल ये सारे बन रहे हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रोटोकॉल जब बने तो आप लोग सब, इनफैक्ट एंटायर माउंटेनियरिंग कम्युनिटी जो है हमारा, इनको समझे, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि एज रिस्पॉन्सिबल माउंटेनियर्स जो हमको करना है, जैसे करना है, हम उनको बिल्कुल वैसे करें। तो मुझे उम्मीद है कि एक आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा, लेकिन इस विषय के ऊपर आगे चल करके हमको और इसके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी, और इसको हम और गहराई से देखेंगे। जो भी इसमें से संभव होगा, और एनी गुड पॉइंट्स विच कैन बी एडेड when we make our protocols for functioning and the modalities for conducting mountaineering, तो इसको हम एक किस्म से देखेंगे। So my best wishes to all of you. Thank you. Jai Hind.